मैं एक अनुसूचित जाति का, कोरी जाति का व्यक्ति हूँ। मेरे साथ इतना शोषण हो रहा है कि मुझे विद्यालय से भी भगाया जा रहा है। देखिए मैं बाहर खड़ा हूँ। आगे हम बात करेंगे शिक्षक का अपमान क्या है समाधान। बाराबंकी में जाति भेद का शिकार संस्कृत का शिक्षक अपनी गुहार लगाता दर बदर घूम रहा है, जिस पर मंत्री से लेकर अधिकारी तक भले ही न्याय दिलाने की बात कर रहे हों, लेकिन प्रबंध तंत्र का रवैया नहीं बदल रहा है, जिसको लेकर पीड़ित शिक्षक परेशान है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं एक अनुसूचित जाति का, कोरी जाति का व्यक्ति हूँ। मेरे साथ इतना शोषण हो रहा है कि मुझे विद्यालय से भी भगाया जा रहा है। देखिए मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे अंदर भी जाने की अनुमति नहीं है। मुझसे रजिस्टर तक छीना जा रहा है। मैं कहाँ तक अपने दर्द बताऊँ। और इन लोगों ने मेरे साथ जो किया है, और वो तो मैं कह के मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। ये कह के लोकल हिंदू, शूद्र आया संस्कृत पढ़ाने, लोकल पंडित, शूद्र पंडित। बाराबंकी जिले में जातीय भेदभाव और वो भी शिक्षा के मंदिर में। जाहिर है कि सोच के स्तर पर इसे समाज को कलंकित करने वाला ही मामला कहा जाएगा। यहाँ के सिटी इंटर कॉलेज में एक संस्कृत के आचार्य की पहले चोटी काट दी जाती है और फिर शुरू होता है प्रताड़ित करने का सिलसिला। इस मामले पर आप खुद सुनिए पीड़ित शिक्षक की जुबानी। 2018 में मेरी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हूँ। और मेरे साथ यहाँ पर जब मेरी पहली पोस्टिंग वैदिक इंटर कॉलेज औरैया में थी, लेक्चरर था मैं। मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो मैं यहाँ पर चला आया। यहाँ पर सन 2018 में मेरी नियुक्ति के बाद तरह तरह से मुझे जाति सूचक बातें कहना, कोरी आया संस्कृत पढ़ाने, लोकल हिंदू, जाति सूचक बातें कही जाती थी। मैं काफ़ी आहत था, मैं परेशान रहा, मैं सहता रहा। 18, 19, 20 मेरे साथ यातनाएं होती रहीं। 21 में हद पार कर दी इन लोगों ने। 21/12/2021 को मेरी चोटी काट दी पकड़ करके, और मैंने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और उत्पीड़न यहाँ तक हुआ कि इन लोगों ने 2 ही महीने में साजिश रच करके, झूठे आरोपों में फंसा करके मुझे 28/4/2022 को निलंबित करा दिया। अफसोस की बात, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। आचार्य का आरोप है कि ना तो कॉलेज के अटेंडेंस रजिस्टर में उन्हें साइन करने दिया जा रहा है और ना ही बच्चों को पढ़ाने दिया जा रहा है। परंपरागत शिक्षण कार्य मैंने अध्ययन अध्यापन मेरा रहा, तो मेरा परिवेश जो था आचार्य का था, लेकिन यहाँ पर मेरे कपड़ों को भी लेकर जातिगत टिप्पणियाँ की गई। मुझे बेइज्जत किया गया कि मैं ये क्या पहन के आ रहा हूँ, मैं शूद्र हूँ, मुझे ये पंडित वाले वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। और मुझे संस्कृत इन लोगों ने पहले ही कह रखा था कि तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हें पढ़ाने नहीं देंगे, नौकरी तुम्हारी छुड़ा के मानेंगे। उन लोगों ने आज मुझे यही दशा पे खड़ा कर दिया है। पुलिस से भी गुहार लगाई और सीएम से भी बात की? सीएम साहब के पास तो मैं नहीं पहुंचा। मुझे आदित्यनाथ माननीय आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी पर बहुत भरोसा है और उनकी सरकार पर भी भरोसा है। मुझे सरकार ने बहुत साथ दिया। यहाँ पर मेरे पिताजी भी आरएसएस के हैं और वो जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे हैं। अनुसूचित जाति के इस शिक्षक का आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य और 3-4 सवर्ण शिक्षक मिलकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। अनुसूचित जाति का होने के चलते उन्हें कॉलेज में गालियां दी जाती हैं, स्कूल से भगा दिया जाता है, स्कूल का उपस्थिति रजिस्टर उससे छीन लिया जाता है। वहीं उस रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने दी जाती है जिसमें बाकी विद्यालय स्टाफ हस्ताक्षर करता है, बल्कि उसकी उपस्थिति पूरे रजिस्टर पर दर्ज कराई जाती है। शासन और प्रशासन से काफ़ी सहायता मिल रही है और मुझे जिला विद्यालय निरीक्षक जी ने बहुत ही आशीर्वाद दिया, देखा कि मैं गलत नहीं हूँ। मुझे तत्काल प्रभाव से बहाल किया गया, झूठे आरोपों में मैं फंसाया गया था। और इस बीच में आदरणीय जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुकी अध्यक्षा नीता अवस्थी जी ने बहुत मेरी मदद की। अशोक त्रिपाठी जी प्रिंसिपल संघ के अध्यक्ष आदि लोगों ने, अन्य शिक्षकों ने बहुत आशीर्वाद दिया और मेरी बहाली हुई। और मैं आज इस जगह पर खड़ा हुआ हूँ कि आज तक मुझे हस्ताक्षर तक करने नहीं दिया जा रहा है। विद्यालय प्रबंध तंत्र की साठगांठ से मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर एससी गौतम ने शिक्षक अभय कुमार के सभी आरोपों को गलत और निराधार बताया है। उनका कहना है कि यह शिक्षक चरित्र
ठीक नहीं है। उसने विद्यालय की कई छात्राओं के साथ गलत हरकतें की, साथ ही उसने उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि इस समय बहाल हो गया है, लेकिन जांच अभी जारी है। इसी वजह से उसकी उपस्थिति दूसरे रजिस्टर पर दर्ज कराई जाती है और आदेश के मुताबिक उसे शिक्षण कार्य से भी दूर किया गया है। विद्यालय परिवार में सब लोग एक समान है। इनकी प्रबंध समिति द्वारा जांच चल रही है। इनकी जांच गतिमान है। तो विद्यालय में आएंगे, उपस्थिति अपना अलग रजिस्टर पर बनाएंगे और बना करके चले जाएंगे। विद्यालय के पठन पाठन कार्यों से अलग रहेंगे, पृथक रहेंगे। और जांच समिति जब इनको बुलाएगी तो अपना बयान अपना देंगे। जांच इनकी गतिमान चल रही है, इसलिए सस्पेंशन के दौर में और अलग रजिस्टर पर साइन कराई जाती है, उस पर करें, कोई ऑब्जेक्शन है। कार्यालय में रजिस्टर बना है, ज्ञानेंद्र बड़गांव पास है, वो इंतजार करते हैं कि हमारे यहाँ रजिस्टर बनाओ और चलेगा। विद्यालय में किसी प्रकार का उनको कार्य करने का अधिकार नहीं है। शिखा की बात कहते हैं कि मैं इसमें संस्कृत के आचार्यों में शिखा कटवा दी गई और मेरे साथ में जाति की मुझे बैठा ले, इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ऐसा कोई बात नहीं है। विद्यालय परिवार सब लोग समान है, सब लोग विद्यालय परिवार है। इसमें किसी तरह से कोई बात हमारे सामने नहीं है, कभी आएगी इस तरह से। क्या कोई जाति पाति नहीं है। क्या वजह है इनको सस्पेंड किया है? सस्पेंड करने का कारण ये है कि उन्होंने विद्यालय में अमर्यादित कुछ कार्य किए हैं। अमर्यादित कार्य करने के कारण प्रबंध समिति ने इनको दंड दिया है और जांच बैठाया था। अनुमति लेकर के डिवाइस ने अप्रूवल करके इनको सस्पेंड किया था कि आपके आरोप इस तरह के आरोप हैं कि चरित्रहीनता का दोष लगाया गया है, कूट रचितता का दोष लगाया गया, उदंडता का दोष लगाया गया, मारपीट करने का दोष लगाया गया। वहीं विद्यालय से जुड़े इस मामले पर बाराबंकी के जिला विद्यालय निरीक्षक ओपी त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक को बहाल किया जा चुका है। उन्होंने उपस्थित रजिस्टर पर हस्ताक्षर न कराने और चोटी काटने के शिक्षक के आरोपों पर कहा कि इसकी जांच आख्या वह विद्यालय से मंगलवार जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे। ये मुझे आप संज्ञान में जो आप दे रहे हैं, मैं भी अभी जल्दी आया हूँ जनपद में, तो मेरे सामने प्रकरण आया था तो मैंने वो तो बहाल तो जो है उसको करवा दिए हुए हैं। रही बात ये जो हस्ताक्षर वाली बात कर रहे हैं, मैं इस पर आख्या मंगवा लेता हूँ और अगर वहाँ के स्टाफ हैं तो बिल्कुल हस्ताक्षर होना चाहिए। मैं इसको दिखवाता हूँ और यदि अगर कोई दोषी तो उस पर कार्रवाई। वहीं अब इस मामले में राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा ने जरूर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि जल्द ही मामले का निस्तारण किया जाएगा। आलम यह है कि विद्यालय का स्टाफ और आचार्य अभय कोरी एक दूसरे पर आरोप लगाकर आए दिन कोतवाली में चक्कर लगाते रहते हैं। अभय कोरी का कहना है कि उनके मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं इस मामले को लेकर अब राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जी, बाराबंकी में सिटी इंटर कॉलेज है, वहाँ पे संस्कृत के विद्यालय अभय कोरी है। उनकी पहले चोटी काट ली जाती है और उनको अब 6 महीने से बिना रजिस्टर पर साइन किए वो तनख्वाह भी ले रहे हैं और उनको पढ़ने पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है बच्चों को। ऐसे में आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपने बताया है, इस पर हम संज्ञान लेंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ बाराबंकी के सिटी इंटर कॉलेज में। यहाँ पर एक संस्कृत के शिक्षक ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्कृत के शिक्षक अभय कोरी का कहना है कि यहाँ के जो क्षत्रिय शिक्षक हैं उनका एक गुट बना हुआ है और वो मुझे अपमानित करते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं और मुझे जो रजिस्टर यहाँ का है हस्ताक्षर उस पर साइन नहीं करने देते हैं क्योंकि मैं अनुसूचित जाति का हूँ। इस बाबत जब DIO से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन इसमें कितना सहयोग कर सकता है। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए रजी सिद्दीकी।